यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 को इंग्लिश मीडियम में देने जा रहे हैं तो अभी का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। फिर विद्यार्थियों से लगातार ये प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि अंग्रेजी माध्यम को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो दीजिए ताकि उसके हिसाब से हम तैयारी कर पाए। तो अभी के इस वीडियो में अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देंगे तो आपको जो भी प्रश्न आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन चल रहा है इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे नहीं दे, अंग्रेजी का चयन कैसे करें, कोई भी प्रश्न है कि इससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है, अगर मान लीजिए हम इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करना है, कौन सा बुक गाइड गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर क्लास 10th या क्लास 12 के लिए आपके इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है जिसको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी पूरी तैयारी की रणनीति के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इंग्लिश मीडियम का चयन कर चुके हैं या इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं कभी भी बिहार बोर्ड का मैट्रिक इंटर का, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा। चलिए आप समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश माध्यम से मान लीजिए मुझे एग्जाम देना है बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा, तो हम अपने माध्यम का चुनाव कैसे करेंगे, मतलब कि कहां से हम चुनेंगे, कैसे हम बिहार बोर्ड को जानकारी देंगे कि नहीं हम हिंदी नहीं हम इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 2-3 प्रक्रिया, एक आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा आपका कुछ दिन में फॉर्म भराएगा, और तीसरा होता है कि एग्जाम में जब कॉपी मिलेगा तो वहां पे भी मीडियम का आप चुनाव कर सकते हैं। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी रूप में आप भरे होंगे जिसके आधार पर आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरा दिखा रहा हूं मैट्रिक का, यहाँ पे कहीं पे भी मीडियम का चयन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। अर्थात कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए देखिए रजिस्ट्रेशन जो है उसमें कहीं पे भी मीडियम का कॉलम नहीं दिया गया था। तो आप कैसे चुनाव करेंगे, तो जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा उस पर देखिए ओएमआर शीट में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कलर करना होता है, लेकिन जो उत्तर पुस्तिका रहता है वहां पे लिखा रहता है परीक्षा का माध्यम, तो वहां पे आपको भरना होगा कि इंग्लिश में आप उत्तर लिखने जा रहे हैं या हिंदी में, तो वहां से सीधे आप चुनाव कर सकते हैं। क्लियर आपको समझना है। वहीं पे अगर आप इंटर की परीक्षार्थी हैं, इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे लेकिन आपका माध्यम का चुनाव हो चुका है। अर्थात कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक यहाँ पे देखिए 29 नंबर में मीडियम आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि इंटर बोर्ड परीक्षा में जब आप सम्मिलित होने जा रहे हैं 2023 में तो आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना होगा तो यहाँ पे आप इंग्लिश चूज किए होंगे। इंटर के परीक्षार्थियों का माध्यम का चयन आपको कैसे कर लेना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको चयन हो चुका है कि आप इंग्लिश में देंगे या हिंदी में। अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो आपका सीधे एग्जामिनेशन हॉल में आप चयन करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्यों पूछ रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इंटर में इस साल इतने विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से सम्मिलित होंगे तो उसी रूप में एग्जामिनर का नियुक्ति सभी काम करता है। प्रश्न पत्र तो आपके लिए स्पेशल सेट होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न पत्र जो भी आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी वाले प्रश्न पत्र को पढ़कर उसका आंसर देंगे, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में उस प्रश्न को जो ट्रांसलेट किया गया उसको पढ़ के आपको इंग्लिश में उत्तर लिखना है। अब इंग्लिश यहाँ पे आप चयन कर लिया, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा सब्जेक्टिव का, उसमें भी मैट्रिक की भांति आपसे भी पूछा जाएगा कि उत्तर लिखने का माध्यम कि आप किस भाषा में उत्तर लिखेंगे, तो आपको अंग्रेजी का चयन करना है। तो आप समझ चुके हैं कि आपको किस रूप में मीडियम का चयन करना है। चलिए अगर मान लीजिए आप मीडियम चयन कर चुके हैं तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न मीडियम को लेकर ये आता है कि क्या इंग्लिश माध्यम में अंक कटता है, क्या फायदा और नुकसान है सर इस मीडियम में, अर्थात इंग्लिश माध्यम में परीक्षा देते हैं तो देखिए एक अंक भी नहीं कटता है। क्लियर आपको समझना है, बल्कि उससे आपको कुछ बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अर्थात कि ये सब मिथ्य है, कुछ अफवाह फैलाया गया है, आपको क्लियर समझना है। आप चाहे इंग्लिश में दें एग्जाम या आप हिंदी में लिखें, अगर आपका उत्तर टू द पॉइंट है, उत्तर लिखने के जो स्टैंडर्ड मानक होते हैं जिसके बाद में लोग चर्चा करेंगे कैसे एग्जाम में उत्तर लिखा जाता है, सभी बिंदुओं को सम्मिलित करके आपने अपने उत्तर में दम के साथ उत्तर अच्छा तैयार किया है, का माध्यम इंग्लिश हो या हिंदी हो आपको बिल्कुल समान अंक मिलता है। तो ये भी आपके दिमाग से निकाल देना है कि इंग्लिश माध्यम में हम क्या परीक्षा देंगे तो अंक कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कट सकता। देखिए इसके फायदा नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम आपको अच्छा लगता है, उसी में आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उसी में आपको एग्जाम देना चाहिए। जिस भाषा को आप सहजता से, जिसमें उत्तर लिखने की कौशल आप विकसित कर चुके हैं, उसी भाषा का चुनाव करके आप एग्जाम देंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। विद्यार्थियों को इसमें प्रश्न रहता है कि क्या हम इंग्लिश में पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हर साल काफी विद्यार्थी टॉप 10 में रहते हैं जिनका माध्यम इंग्लिश होता है, कहीं पे भी कोई पे भी अंक नहीं कटता है। हाँ कुछ आपको मान लीजिए जैसे बिहार बोर्ड के इंग्लिश माध्यम के कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सभी अवेलेबल नहीं है, बुक हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो ये आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी
तरफ फायदा ये है कि आपको जानते हैं कि ऑनलाइन मटेरियल जितना इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है उतना ऑनलाइन मटेरियल आपका हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ फायदा नुकसान अपना है, लेकिन उससे कोई भी आपके तैयारी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। अब अगला प्रश्न जो होता है कि क्या हम कुछ विषय अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ये काफी प्रश्न काफी अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा था। ये सभी प्रश्न कहां में प्राप्त हुआ है, तो आप जानते हैं जो BSCB ई क्लासेस यूट्यूब चैनल जिसपे वीडियोस आप देख रहे हैं, ये AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का पार्ट है। तो AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की तरफ से सभी प्रश्न प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजी में आप कुछ विषय लिख सकते हैं हिंदी में। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए मैं साइंस ISC कर रहा हूं, तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हिंदी में लिखना है और फिर मैथ इंग्लिश में, या मैं मैट्रिक का छात्र हूं तो मुझे इंग्लिश मैथ सभी चीज इंग्लिश में लिखना है और सोशल साइंस को मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं। देखिए इसको लेकर कोई भी स्पष्ट अपडेट नहीं जारी किया गया है बिहार बोर्ड से कि कौन सा आप अंग्रेजी में लिखेंगे कौन सा हिंदी में, लेकिन नियम एक सामान्य नियम की चर्चा करें तो इसको यही होता है कि अगर हम मीडियम अपना इंग्लिश लिए हैं तो हमें सब विषय इंग्लिश में लिखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी विषय में कंफर्टेबल नहीं तो वहां पे उत्तर देने के माध्यम में हिंदी चुन करके आप लिख सकते हैं। आपको स्पष्ट शब्दों में दोहराना चाहूंगा, इस प्रश्न को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट बिहार बोर्ड जारी नहीं किया है, लेकिन ये नियम यही कहता है कि जब मैंने इंग्लिश मीडियम का चुनाव कर लिया तो मुझे सभी विषय इंग्लिश में ही उत्तर लिखना चाहिए। आगे आप स्वतंत्र हैं, भाषा में उत्तर किसी भी सब्जेक्ट का दे सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इसको लेकर कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं करता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप इंग्लिश में इतना सहज हैं, जब आप साइंस मैथ सभी विषय का इंग्लिश में तैयारी कर पा रहे हैं, तो सोशल साइंस को क्यों नहीं कर सकते। जब आपका माध्यम अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ही सभी विषय का उत्तर लिखें। प्रश्न था कि प्रैक्टिकल का हम अंग्रेजी बनाएंगे या हिंदी में, तो प्रैक्टिकल का भी कॉपी आपको इंग्लिश में ही तैयार करना चाहिए। देखिए जब आप इंग्लिश मीडियम ले रहे हैं तो आपको आगे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना है, तो अर्थात कि आपका हिंदी कमजोर है तो आप कैसे एक विषय हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में, तो उससे आपको ही आगे चलकर कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम चुन लिए हैं तो सोचिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि सभी पेपर मुझे इंग्लिश में ही देना है। अगर हम हिंदी मीडियम का चुनाव किए तो फुल पेपर मुझे हिंदी मीडियम में ही लिखना है। अब अगला प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, मीडियम का चुनाव कर लिए, सभी पेपर मैं इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। इंटर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, बुक, गाइड, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर। तो बुक में जो ओरिजिनल आपका सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बुक देखिए, अगर आप ISC के छात्र हैं, अर्थात कि सिर्फ नहीं IA या ICOM, अर्थात कि अगर आप इंटर की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, 12 के अगर आप छात्र हैं, तो आपको तो थोड़ा सा भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। आपका हर एक टेक्स्ट बुक आप जानते हैं NCERT को लेकर चलता है, तो हर एक टेक्स्ट बुक आपका इंग्लिश और हिंदी में इजिली हर जगह इसमें 12 का बुक अवेलेबल है, तो इसमें तो आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बुक अवेलेबल है। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो बिहार बोर्ड एक ई-लॉट्स अर्थात कि ई-लाइब्रेरी लॉन्च किया है, का वेबसाइट है, वहां पे जाके हर एक विषय आप BTC वाला इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मेन होता है टेक्स्ट बुक। अगर सोचिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, ये सब तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सभी टेक्स्ट बुक से लिखा गया है। तो टेक्स्ट बुक भारत का तो आसानी से हर जगह अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में हर एक पब्लिकेशन का, और 10th का भी अवेलेबल। अगर आपको नहीं मिलता तो ई-लॉट्स ऐप या ई-लॉट्स के वेबसाइट पर जाके आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बुक आपको वहीं पढ़ना है, आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाइड की बात करें तो काफी हद तक काफी माध्यम के गाइड 12 के, तो देखिए 12 में तो कोई दिक्कत नहीं, 12 का गाइड इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आता है, लेकिन 10th के भी काफी पब्लिकेशन का गाइड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो चुका है। तो आप वहां से उसको फाइंड करके किस किस पब्लिकेशन का आ रहा है इंग्लिश मीडियम आप तैयारी कर सकते हैं। गेस्ट पेपर तो मैं सजेस्ट करता हूं, गेस्ट पेपर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थी बुक और गाइड पढ़ रहा है उसको गेस्ट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो देखिए क्वेश्चन बैंक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, तो क्वेश्चन बैंक भी अब हर एक का 10th का भी और 12 का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुका है, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जरूरी है ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है, तो हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मॉडल पेपर तो चलिए मान लीजिए मॉडल पेपर आपको नहीं मिलता है तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं। जो BSCB मॉडल पेपर जारी करता है, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है, वो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होता है, तो वहां से आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो इसमें तैयारी की रणनीति में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपको पढ़ना ही पड़ता है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा देने के लिए, बुक है, गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है। गाइड भी अगर हम हटा दे तो बुक है, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है। तो बुक भी आपका सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हो चुका है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। मॉडल पेपर भी ऑफिशियल इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आता है। तो समझिए आपका कहाँ तैयारी में कोई बाधक हो रहा है। जितना हिंदी माध्यम के लिए सामग्री है उतना ही आपके लिए भी सामग्री अवेलेबल है। तो कोई भी बाधक तत्व नहीं है जो आपको एग्जाम में कम नंबर लाने के लिए प्रेरित करे। अगर जिस रूप में मैंने बताया उस रूप में बुक जैसे 12 का तो कोई चिंता नहीं, NCERT बुक आप फॉलो करेंगे, मीडियम में अवेलेबल है। और 10th मान लीजिए आप
SCRT पर है तो SCRT का भी ई लॉट्स ऐप पे अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम, तो वहां से आप प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि माध्यम का चुनाव कैसे करना है। जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा था कितना अंक कटेगा, ये सभी मिथ है, कोई भी अंक नहीं कटता है। आप जैसे मैंने बताया बुक भी इजीली अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी है, मॉडल पेपर भी है। तो अगर आप इंग्लिश भाषा में सहज अपने आप को महसूस करते हैं, अगर आपको इंग्लिश में अंग्रेजी में उत्तर लिखने की कौशल क्षमता आपका अच्छा है हिंदी से, तो निश्चिंत होकर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।